शलोम अलैकुम। इसलिए खुदावन फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि ये ना तोफत कहलाएगी ना बिन हनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल, और जगह ना होने के सबब से तोफत में दफन करेंगे। अजीज़ों बहनों भाइयों, ये आयत कल मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप की, तो मेरे ऐसे दिल में ख्याल आया कि इस जगह को सर्च करूं कि ये कौन सी जगह है तोफत। तो जब मैंने सर्च की तो मैं बहुत ही हैरान हुआ और इस पे मैंने मज़ीद तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये बाइबल की पेशन गोई है जो कि पूरी हो चुकी है। आज मैं आपको बाइबल की इस पेशन गोई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनते ही आपका दिल खुदा के खौफ से भर जाएगा। इस पेशन गोई को यिर्मयाह नबी ने 650 साल कबल मसीह अपनी किताब के 7वें बाब की 32वीं आयत में बयान किया है। अगर 2020 में 650 जमा करें तो ये बनते हैं 2670 साल, यानी आज से 2670 साल पहले खुदा के बंदा यिर्मयाह नबी ने हमें इस जगह और आज के हालात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान किया है। ये जो आयत जो मैंने शुरू में मुताला की, ये यिर्मयाह 7 बाब 32 आयत है। इसलिए खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि ना तोफत कहलाएगी ना बिन हनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल, और जगह ना होने के सबब से तोफत में दफन करेंगे। अब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गूगल खोलकर इस जगह की तलाश करें तो हैरान रह जाएंगे कि ये एक जजीरा है और ये जजीरा इटली में वाक़ है। जी हाँ, ये वही तोफत जजीरा है जहाँ इटली की गवर्नमेंट जगह ना होने की वजह से अपने मुर्दे जो कोरोना की वजह से मर रहे हैं उन्हें वहाँ दफना रहे हैं। आज यही हाल इटली का है जो इस आयत में बयान किया गया है। उनके पास मुर्दे दफन करने की जगह नहीं। मेरे अजीज़ों बहनों भाइयों, मैं ये नहीं कहूँगा कि वक्त नज़दीक है, बल्कि ये कहूँगा कि वक्त आ चुका है। हर एक घुटना खुदा के आगे झुक जाए, अपनी अपनी ज़िंदगी के दिन गिन लें और अपने अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि अब वक्त बाकी नहीं रहा। रोमियो 10 बाब 13 आयत के मुताबिक जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। अपने खुदा को मना लें, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि वो भी बंद हो जाए और मालिक यौम अव्वल व आखिर हमारे सरों पे आन खड़ा हो और उसे जवाब देने को हमारे पास कुछ ना हो। अमेरिका, यूरोप और इटली का हाल भी आपके सामने है। पैसा अमेरिका, यूरोप और इटली के पास बहुत है, मगर आज उनकी मदद करने को कोई नहीं। आज उनका पैसा उनके किसी काम नहीं आ रहा। आज हर कोई आसमानी मदद के इंतज़ार में है। पैसा मत जमा करें, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करें। कोई पता नहीं कौन सी नेकी आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, क्योंकि ज़बूर 41 की पहली आयत के मुताबिक मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। और यही वो मुसीबत का वक्त है। अगर आज हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो रोज़े आखिर खुदा भी हमें छुड़ाएगा।